सत्तारूढ़ दल के विधायक हों या विपक्ष के विधायक हों, सभी लोगों को आपने विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री को धमकी देते हुए देखा। गंभीर विषय पर मैं बुलाया हूं। साथियों, आज के दिन में कह सकते हैं कि लंबे समय से कार्यपालिका, जिसका अर्थ लोकतंत्र में सरकार होता है, विधायिका के कामों में इस कदर हस्तक्षेप कर रहा कि आज की वर्तमान परिस्थितियों में मैं देखूं, विधायिका मतलब विधानसभा, विधानमंडल एक तरह से उसका अगर परफॉर्मेंस देखा जाए, उसके कार्य की क्षमता देखी जाए तो समाप्त हो चुका है। अब इस बात को लेकर के मैं आज जो आपके बीच में जो बता रहा हूँ, ये क्षरण काफ़ी लंबे समय से हुआ है। देश की आज़ादी के बाद 3 और 4 एक तरह से कह सकते हैं कि चौथी विधानसभा तक बिहार विधानसभा विधायिका एक तरह से बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही थी। लंबे वक्त से क्षरण हुआ है, लेकिन इधर 15-20 सालों में इसका क्षरण इस तरीके से नीचे चला गया कि विधायिका नाम मात्र की आज रह गई है। विधानमंडल का काम एक तरह से मैं कहूँ तो 10% भी नहीं रह गया। इसका ताज़ा उदाहरण था जब आप लोगों के बीच में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि मैं निजी विधेयक ला रहा हूँ विधानसभा में, और निजी विधेयक जब मैंने लाया तो बिहार विधानसभा के तरफ से एक पत्र मुझे जारी किया गया। क्योंकि यह सत्र बहुत ही छोटा है और गैर सरकारी विधेयकों के लिए अलग से कोई दिन निश्चित नहीं किया गया है, इसीलिए विधेयक पर आपकी चर्चा नहीं होगी। राज्य के भीतर विषम परिस्थितियां जो उत्पन्न हुई, जो शराब को लेकर के जो मौतें हुई, इसीलिए आपने 4-5 दिन लगातार बिहार विधानसभा उसी हंगामे में डूब गया था। इसीलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर आगे हमने बात करने के लिए आज 17 अवसान पर मैंने कहा, क्योंकि यह अगर हम लोग नहीं चर्चा में लाएंगे तो आगे भी विधानसभा के सत्र इसी तरह से खाना पूर्ति के लिए ही रह जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि सत्र बुलाने का अधिकार किसको है। भारत के संविधान में साफ शब्दों में लिखा है कि सत्र बुलाने का अधिकार महामहिम राज्यपाल को है, जो मंत्री परिषद के सलाह से लाएंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो सीधे जो विधानमंडल सत्र को आहूत करने की ताकत माननीय मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट में निहित है, बिहार विधानसभा में नहीं है, विधायिका में नहीं है। लेकिन बिहार विधानसभा नियमावली में साफ लिखा है कि सत्र आहूत होने के बाद रोज का काम सरकार के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम से होगा, लेकिन शुक्रवार का जो समय है वह विधायिका तय करेगी, अध्यक्ष तय करेंगे, और वह भी गैर सरकारी सदस्यों के लिए। तो ये शुक्रवार इस सत्र में शुक्रवार था, या पहले के भी विधानसभा जितने चलते रहे उसमें शुक्रवार आते रहे हैं। आश्चर्यजनक रूप से किसी भी शुक्रवार को गैर सरकारी सदस्यों के लिए आवंटित नहीं हो रहा है लंबे समय से। अब इसको दावे के साथ नहीं कह सकते, लेकिन ये 30-40 सालों से यह हो रहा है। दुर्भाग्य से सत्र की अवधि भी छोटी हो जा रही। 2002 में संसदीय प्रणाली के, भारत के संविधान के दायरे में संसदीय प्रणाली के दक्षता को लेकर एक भारत सरकार ने कमेटी बनाया था, और उस कमेटी ने सुझाव दिया था कि कम से कम 60 दिन सत्र आयोजित होना चाहिए, अधिक से अधिक 90 दिन। लेकिन जब हम देख रहे हैं इधर पिछले 3 कार्यकाल से जो बिहार विधानसभा में, तो ये कार्यकाल में हमारे जो सत्र जो आयोजित हुए हैं वो मात्र सत्र आयोजित हुए हैं 24 दिन, 37 दिन और 32 दिन। एक तरह से कहा जाए कि आधे से भी कम सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। दुष्परिणाम क्या रहा है कि बिहार की जनता जिन विधायकों को चुन करके इस राज्य की जो जनता है, गरीब जनता, बेसहारा लोग, दलित लोग, किसान लोग, छात्र, जो भी समुदाय अपने जनप्रतिनिधियों को बिहार विधानसभा में बोलने के अधिकार को दे करके भेजा जा रहा है,
आज कार्यपालिका के द्वारा, सरकार के द्वारा विधायकों की बात को दबाई जा रही है। मैं इस बात की चर्चा करने के लिए आपके बीच दिन था, जिसको मैंने आज हमने अध्यक्ष जी को मैंने पत्र भी लिखा है कि नियम 19 के तहत, नियम 20 के तहत इस बार अगर मुझे समय आवंटित आप नहीं किए हैं तो अगले बजट सत्र जिसमें 4 से 5 शुक्रवार आने की संभावना है, उसकी तिथि निर्धारित कर करके, क्योंकि इसमें नियम है कि कोई भी विधेयक पे चर्चा से पहले 15 दिन पहले सदस्यों के बीच में चला जाना चाहिए कि माननीय विधायक सभी लोग पढ़ करके आएंगे और उस चर्चा में विस्तृत रूप से अपने नोट को प्रस्तुत करें कि कोई जो कानून बने वो हितकारी बने, शराबबंदी जैसा कानून ना बन जाए कि जिससे बिहार का भला होने की जगह लोगों को नुकसान हो जाए। इसीलिए 15 दिन पहले जानकारी होनी चाहिए। वो हमारा कानून है कि हम बिहार कृषि उपज और पशुधन विपणन एवं मंडी स्थापना विधेयक जो हमने प्राइवेट बिल के जरिए बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया था, जिस पर चर्चा इसलिए नहीं किया गया, जो मुझे पत्र दिया गया है सभा सचिवालय के द्वारा कि हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है, जबकि नियमावली में लिखा है कि शुक्रवार प्राइवेट बिल के लिए होता है। और मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि 44 साल बाद हम पहली बार प्राइवेट बिल लाए हैं। दूसरा कोई बिजनेस नहीं था शुक्रवार को, फिर भी नहीं चर्चा होना। लगता है कि कार्यपालिका और सरकार के जो प्रमुख हैं उसके दबाव में हमारी विधायिका है। विधायिका स्वतंत्र नहीं है, जबकि संविधान और कानून में विधायिका को सर्वोच्च माना गया है और सबसे ज़्यादा माना जाता है डिफरेंस वॉइस। अगर किसी मत पर कई मत हों तो वह मत कहाँ प्रकट करेंगी, उसके लिए सबसे उपयुक्त प्लेटफॉर्म विधायिका को माना गया है, विधानमंडल को माना गया है और उसमें सर्वानुमति का प्रयास सरकारों के द्वारा किया जाता। लेकिन यहाँ सरकार सर्वानुमति की बात छोड़ दीजिए, सरकार विधायिका के आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है। यह मेरा आरोप है सरकार में बैठे हुए लोगों पर। और ये पत्र भी उन्होंने हमारा सभा सचिवालय के द्वारा जो भेजा गया, इसमें जो तर्क दिया गया है वो तथ्यहीन तर्क था, वह संविधान के भावना के अनुकूल नहीं था। मैं जज जी से मांग करूँगा कि आने वाले बजट सत्र में जरूर कृषि मंडी कानून को लागू करने के लिए, बहस कराने के लिए समय आवंटित करेंगे। प्रक्रिया में माना जाता है कि विधानसभा में कोई भी कानून आने से पूर्व जनमत के लिए प्रचारित होना चाहिए और जनमत जो बिहार की जनता है उसके बीच में प्रचारित करने के लिए आप मीडिया के बंधुओं का भी सहयोग चाहिए। मैं स्वयं और हमारे जैसे किसान नेता बिहार के लगातार हम लोग दौड़ा भी करेंगे। हम 4-5 सभाएं अभी तक कर चुके हैं। आने वाले बजट सत्र से पहले हम 38 जिला में हम लोग संवाद के जरिए किसानों से राय जानने का कोशिश करेंगे कि जो मैं बिल ला रहा हूँ और उसमें कोई त्रुटि है तो उसको सुधारने का हम विकल्प रखना चाहते हैं। हम वो उन लोगों में से नहीं हैं कि हम एक तरफा संवाद के जरिए हम लोकतंत्र में अपनी बात को रखें। ये राष्ट्रीय जनता दल का मसला नहीं है, जदयू का मसला नहीं है, गठबंधन का मसला नहीं है। यह विधायिका और कार्यपालिका के बीच जो डिफरेंसेज है, मैं उसकी चर्चा के लिए इस बात पर रख रहा हूँ। सत्तारूढ़ दल के विधायक हों या विपक्ष के विधायक हों, सभी लोगों को आपने विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री को धमकी देते हुए देखा। कोई छुपी हुई बात है? सत्तारूढ़ दल के लोगों ने कल वामपंथी दल के सभी विधायकों ने सदन के भीतर सवाल खड़ा किया कि हमको कई सवालों पर, चूँकि मैं इसलिए उन सवालों को दोहरा नहीं रहा हूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं है, वो दूसरे सवाल पर विधानसभा में और बाकायदा मुख्यमंत्री धमका रहे थे। तो ये परिस्थिति में कोई भी विधायिका का सदस्य जब स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएगा तो बिहार के जनता के हितों का सवाल करने के लिए हम कहाँ जाएं? हम तो मानते हैं कि विधायिका ही सर्वोच्च है जहाँ हम अपनी बात को रख सकते हैं, बाकी जगह पे तो और कठिन हो जाएगा। विधानसभा के अध्यक्ष किसी पार्टी के नहीं होते हैं, भारत के संविधान में लिखा है। वो स्वतंत्र होते हैं और विधायिका के जो प्रमुख होने के नाते, विधायिका के प्रमुख होने के नाते उनकी स्वतंत्रता किसी राजनीतिक दलों के कृपा पर नहीं है, इसीलिए पार्टियों का सवाल नहीं है।